Good morning students. In previous video we have discussed about the trade relationship and cultural relationship between India and the rest of the countries of the world. Now moving to our next topic, it is India's neighbors. India occupies an important strategic position in South Asia. South Asia में इंडिया की एक बहुत ही ख़ास पोजीशन है. हम वर्ल्ड के जो पूरा जो अभी मैप हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, उसमें देख सकते हैं कि साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें इंडिया का एक अपना ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि इसका एक तो लैंडस्केप इसका बहुत बड़ा है, उसका जो लैंड मास है वो बहुत बड़ा है, इसका यूनिक कोस्टल लाइन है अपने आप में, और इसमें जो फिज़िकल फीचर्स हैं इसके वो भी इसको जो दुनिया की और कंट्रीज़ हैं उससे इसको ये अलग बनाते हैं, इसके फिज़िकल फीचर्स. इसीलिए इसके एक अलग ही पोजीशन है. इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स. आप 28 स्टेट्स कर लीजिए, ये गलत छपा हुआ है, और 7 की जगह 8 यूनियन टेरिटरीज़ कर लीजिए. 28 states and 8 union territories. India shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest. हम अभी जब मैप देखेंगे तो इसको पूरा डिस्कस करेंगे. चाइना, नेपाल एंड भूटान इन नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट. ये है लैंड जो पोर्शन है, उसमें जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं. अब our southern neighbors across the sea consist of the two island countries, namely Sri Lanka and Maldives. Now वो हम मैप में देखेंगे. अभी हम ये डू यू नो जो है वो पढ़ लेते हैं. बिफोर 1947 there were two types of states in India, the provinces and the princely states. Provinces were ruled directly by the British official. आज़ादी मिलने से पहले जो प्रोविंसेस थे वो डायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिशियल के अंडर में थे, और वो हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइस रॉयज. जो वाइस रॉय होते थे वो उनको अपॉइंट करते थे उन्हें संभालने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए. प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडिटरी रूलर्स. जो राजा महाराजा वगैरह होते थे वो इन प्रिंसली स्टेट्स को संभालते थे, लेकिन उन्हें अपनी मतलब सॉवरेनिटी तो वो उनकी ब्रिटिश की ही रहती थी, लेकिन वो अपना रूल अपने तरीके से वहाँ पे चला लेते थे. तो दो तरह के उसमें बटा हुआ था, जो स्टेट्स थे दो तरह के स्टेट्स में बटा हुआ था. और उसके बाद जब आज़ादी मिल गई तो उसके बाद धीरे धीरे जो हमारा इंडिया का स्टेट्स किस तरह से बनेंगे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस चीज़ को किया था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का काम. अब हम आगे बढ़ते हैं. इस मैप में हम जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें देखते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान. तो नॉर्थ वेस्ट में हम देख सकते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को यहाँ पे. उसके बाद आता है ये जो स्काई ब्लू कलर से है वो सारा अदर कंट्रीज़ हैं, जो भी इंडिया वाइट से यहाँ डिनोट करा हुआ है. आप देख सकते हैं पूरा वाइट, ये पूरा ये इंडिया है, और ये जो स्काई ब्लू कलर है वो अदर कंट्रीज़ है. नाउ नॉर्थ साइड, तो नॉर्दर्न में साइड में नेपाल, भूटान, चाइना. आप देख सकते हैं चाइना, ये भूटान, एंड दिस इज़ नेपाल. नाउ ईस्टर्न साइड बांग्लादेश एंड दिस इज़ म्यांमार. ठीक है, तो ये लैंड पोर्शन था. अब हम आते हैं जो हमारे साउथ में नेबरिंग कंट्री है अक्रॉस द सी में जो आइलैंड्स हैं वो कौन सी कंट्रीज़ हैं हमने पढ़ा. श्रीलंका एंड मालदीव्स. तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड मालदीव्स का जो लक्षद्वीप के साउथ में है, और जो इंडिया की मेन लैंड के साउथ में है वो है श्रीलंका. अब आप
यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि ये इंडिया और श्रीलंका वो एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर से अलग हो रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा मतलब एक बहुत ही इनके कंपेयर में बहुत पतली सी स्ट्रिप जैसी है वाटर की, वो कहलाती है स्ट्रेट। कुछ टर्म्स हैं स्ट्रेट, बे एंड गल्फ, ये आपको इसी वीडियो में आगे हम देखेंगे ना। ये आइलैंड जो साउथ में अक्रॉस द सी जो हमारी नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका एंड मालदीव्स। नाउ कंटिन्यू विद द चैप्टर। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी formed by the Pak Strait and Gulf of Mannar। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट से ये सेपरेट होता है। While Maldive Island are situated to the south of the लक्षद्वीप आइलैंड, हमने देखा लक्षद्वीप के साउथ में है। India has had strong geographical and historical links with her neighbors। इंडिया के बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स अपने पड़ोसी देशों के साथ रहे हैं। हम अगर एटलस में फिज़िकल मैप देखते हैं एशिया का, तो हम देख सकते हैं कि इंडिया कितना रेस्ट ऑफ एशिया से एकदम अलग अपनी पोजीशन रखता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इंडिया कंपेयर टू मैनी अदर कंट्रीज़ काफ़ी लैंड मास जो है वो भी इसका काफ़ी बड़ा है। इसकी हिस्ट्री, इसके जोग्राफिकल फीचर्स, ये सब इसको यूनिक बताते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, लेकिन हम अभी कुछ टर्म्स के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। वो टर्म्स हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रेट के बारे में, जो हमने अभी बात की थी पाक स्ट्रेट, उसके बारे में बात करते हैं। नाउ यू कैन सी द स्ट्रेट। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ स्ट्रेट इज अ नेचुरली फॉर्म्ड नैरो टिपिकली नेविगेबल waterway that connects two larger bodies of water। Most commonly it is a channel of water that lies between two land masses। जैसे हम पिक्चर में भी देख सकते हैं, जैसे ये एक लैंड मास है, एक ये दूसरा बड़ा लैंड मास है, और इधर भी बड़ी वाटर बॉडी है, इधर भी बड़ी वाटर बॉडी है। इसके बीच में ये जो छोटा सा नैरो जो चैनल आ रहा है वाटर का, उसको हम कह सकते हैं दिस इज स्ट्रेट। हम इस ग्राफिक के ज़रिए भी समझ सकते हैं ना। ये है इंडिया का तमिलनाडु। देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो यहाँ श्रीलंका के इधर कनेक्ट हो रहा है एक ब्रिज से, श्री राम सेतु जिसे कहा जाता है, और इसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। तो ये इसकी वजह से इसको लैंड पोर्शन ही माना जाता है। हालांकि यहाँ छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं, बट ये माना जाता है कि ये इसको लैंड पोर्शन समझ मान के, और इस वाले पोर्शन को गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है ये पाक बे कहलाता है। आप देख सकते हैं तीन तरफ से यहाँ ये लैंड है, और यहाँ भी ये तीन तरफ से इसका लैंड हो गया। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार, ये पाक बे। उसके बाद जो ये छोटा सा पोर्शन बचता है ये पाक स्ट्रेट कहलाता है। ये जो छोटा सा चैनल की जगह बचती है वो वाटर चैनल पाक स्ट्रेट कहलाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टर्म, it is bay। You can see this bay, a inward semi-circular water body। inward मतलब अंदर की तरफ सर्कुलर शेप में तीन तरफ से लैंड पोर्शन से घिरी हुई, सराउंडेड बाय लैंड पोर्शन फ्रॉम थ्री साइड्स एंड कनेक्ट विद अ बिग वाटर बॉडी फ्रॉम वन साइड। और एक तरफ से ये वाटर बॉडी से कनेक्ट हो जाती है, तो ये कहलाती है बे और गल्फ। अगर ये बड़ी है तो ये बे, और अगर ये छोटी है तो ये गल्फ। इस तरह से ये टर्म्स, आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा।
इसी कंटिन्यूएशन में हम ये भी देख लेते हैं कि अब हम इसी चीज़ को आप देख सकते हैं, ये एडम्स ब्रिज और श्री राम सेतु कहा जाता है। ये लैंड पोर्शन मान के इधर गल्फ ऑफ मन्नार, इधर पाक बे, तीनों तरफ से लैंड से घिरा हुआ, ये भी तीन तरफ से लैंड से घिरा हुआ। अंदर की तरफ जो सर्कुलर वे में वाटर बॉडी जा रहा है वो किसी न किसी बड़े वाटर बॉडी से मिल रहा है। ऐसे ही पाक बे जो है वो बे ऑफ बंगाल में मिल रहा है। तो ये जो चीज़ है ये कहलाती है गल्फ और बे। अगर ये बहुत बड़ी है तो ये बे हो जाता है, जैसे बे ऑफ बंगाल आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा लैंड पोर्शन है 3 साइड से, ये पूरा ये सारा, तो ये कहलाएगा बे। और जब बहुत छोटा सा होता है कोई पोर्शन, जैसे हम देख सकते हैं, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ है, ये इंडिया के मैप में गल्फ ऑफ खंबात है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, तो ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन सेम चीज़ है कि 3 साइड से लैंड से घिरे हुए हैं और एक साइड से जो है वो किसी बड़ी वाटर बॉडी से कनेक्ट हो रहे हैं। 3 साइड से लैंड से घिरे हुए हैं और एक साइड से बड़ी वाटर बॉडी से घिरे हुए हैं। तो ये जो चीज़ होती है ये होती है गल्फ। और अगर यही चीज़ 3 साइड से लैंड से घिरा हुआ और एक साइड ये खुला हुआ बड़ा वाटर बॉडी, तो ये बे हो जाता है। तो उम्मीद है आपको स्ट्रेट, बे और गल्फ इन टर्म्स के बारे में भी पता चल गया होगा। और हमने जो शुरुआत में, चैप्टर की शुरुआत में जो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इनके बारे में भी बात करी थी, उनके बारे में भी समझ में आया होगा। इन सभी टर्म्स को आप अपनी कॉपी में एक प्रॉपर वे में लिखिए। टर्म्स के अलग ही एक पेज पे पूरी एक साथ उन टर्म्स को लिखेंगे और फिर चैप्टर आप पढ़ते हैं तो आपको आसानी से सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इसी के साथ ये पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का फिनिश होता है। अब आप इनको लर्न करिए, क्वेश्चन आंसर्स करिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू।